मायाकर का उत्कर्ष और संहार वर्णन। सूत जी बोले, हे सौनक, भगवान लंबोदर की एक प्रसिद्ध कथा और भी है। तुम्हारी भक्ति देखकर उसे भी कहता हूँ। देखो, प्राचीन काल की बात है। लोग पितामह चतुरानंद सत्यलोक में बैठे हुए प्रभु ध्यान में लीन हो रहे थे। तभी उनके निश्वास से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी के समक्ष आकर प्रणाम किया और उन्हें संतुष्ट करने के लिए स्तुति करने लगा। चतुर्मुख का ध्यान भंग हो गया। उस पुरुष को सामने खड़े होकर स्तुति करते देखकर बोले, वत्स, तुम कौन हो और किस अभिप्राय से मेरे समक्ष उपस्थित हुए हो? उस पुरुष ने विनम्रता से निवेदन किया कि मैं आपके निश्वास से प्रकट आपका पुत्र हूँ। आप मेरा नाम रखिए और रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तेरे देखने मात्र से ही माया की वृत्ति होती है, इसलिए तेरा नाम मायाकर रख रहना उचित है। हे महामते, तेरी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी तथा तेरी गति में कहीं भी अवरोध नहीं होगा। तू सदैव स्वस्थ रहता हुआ सभी को अपने वश में करने में समर्थ होगा। चतुरानंद से ऐसा वर पाकर मायाकर की बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन्हें प्रणाम कर विश्व भ्रमण के लिए चल पड़ा। उसके वर प्रबल होने की बात जानकर विप्रचित्ति नामक एक अत्यंत बली दैत्य ने उनको प्रणाम किया और उसकी स्तुति आधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास ले गया। आचार्य ने उसे वर प्राप्त जानकर दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर विप्रचित्ति ने उसे सब प्रकार से संतुष्ट कर भौतिक भोगों के आकर्षण में फंसाने का प्रयत्न किया। दैत्यराज माया कर कुछ काल तो वैसे ही विषय सुखों में लिप्त रहा। उसके बाद उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। फिर वह पाताल पर जा चढ़ा। वहां घोर युद्ध के पश्चात नागों ने भी हार स्वीकार कर ली। अपनी पराजय से शेषनाग बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने विघ्नराज भगवान लंबोदर की उपासना की। भक्ति से प्रसन्न हुए लंबोदर प्रकट हुए। शेषनाग ने उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, प्रभु, मायाकर ने हमारा राज्य छीन लिया है। अब समस्त नाग बेघर हुए मारे मारे फिर रहे हैं। लंबोदर ने उनकी प्रार्थना सुनकर आश्वासन दिया, नागराज, चिंता ना करो, मैं तुम्हारे अभिष्ट पूर्ण करने के लिए मायाकर को मार डालूंगा। सूत जी बोले, हे सौनक, कालांतर में उन सर्वांतर्यामी प्रभु ने शेषनाग के पुत्र के रूप में अवतार प्रकट होकर मायाकर से घोर युद्ध किया और अंत में उसकी माया का विच्छेद करके उसे मार डाला। इससे समस्त नाग समाज आनंदित होकर उनका जय जयकार करने लगा। संसार भर में सुख शांति छा गई। ओम गणेशाय नमः। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।